अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज जैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है हमारा सीबीटी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 10 है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीबीटी की सेकंड टेक्निक कौन सी है और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको कब और कैसे इस्तेमाल करता है और पेशेंट के ऊपर इसका जो है कैसे इम्प्लीमेंट करता है। मैंने इससे पहले अपने लेक्चर नंबर 9 में सीबीटी की फर्स्ट टेक्निक जो थी कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और रिफ्रेमिंग उसको डिटेल से बताया। ऐसे ही आज जो है अपनी जो है सेकंड टेक्निक जो सीबीटी की है उसको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा और जो है कल्चर से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल को इनपुट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड जो है टेक्निक है सीबीटी की वो है गाइडेड डिस्कवरी। आसान है, समझ आ जाएगी अगर हम जो है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। गाइडेड को सेपरेट कर लेते हैं, डिस्कवर को सेपरेट कर लेते हैं। गाइडेड गाइडलाइन प्रोवाइड करना थ्रू कोई भी चैनल हो सकता है, वो जो है कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है, वो जो है विजुअल या ऑडिटरी जो है चैनल हो सकता है। डिफरेंट जो है उसमें कोई भी जो टूल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी नॉलेजेबल मटेरियल जो है आप यूज कर सकते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए। और डिस्कवर कि आप डिस्कवर क्या करना चाहते हैं वो आपके पास एम होना चाहिए, वो एजेंडा होना चाहिए जिसको आपने डिस्कवर करना है। एक पेशेंट है उसके अंदर इनसाइट नहीं है एडिक्शन की। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समझता है कि पेशेंट जो है नॉलेजेबल है, उसकी जो इंसाइट है वो इजीली इस टेक्निक की मदद से जो है बिल्ड की जा सकती है और वो समझता है दौरान सेशन जो है वो इस टास्क को जो है अचीव कर सकता है, तो वो जो है इस चीज को जो है इस टेक्निक को जो है इस्तेमाल करेगा गाइडेड डिस्कवरी में। अब उसके इरेशनल बिलीफ को जो है रैशनल बिलीफ में चेंज करना है और उसकी थिंकिंग और परसेप्शन को जो है चेंज करके जो है एक जो है ऐसा शहरी बनाना जो नशा फ्री जिंदगी गुजार सके। उसको पता हो कि नशा मेरे लिए कितना नुकसान दे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस टेक्निक को यूज करने के लिए अपने टूल्स को जो है चेक एंड बैलेंस करेगा कि मेरे पास क्या क्या टूल्स हैं जिनकी बेस पे जो है मैं इसके इरेशनल बिलीफ को जो है चैलेंज कर सकता हूँ। वो उसके जो है वर्बल डिफरेंट जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं जो नॉलेजेबल हो सकते हैं, जो इनकी बेस जो है नॉलेज होगा और इजी होंगे, जिसका जो है क्वेश्चन के जो आंसर है वो आसानी क्लाइंट दे सकता हो, पेशेंट दे सकता हो और वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। या जो है कोई उसके पास वीडियो मटेरियल पड़ा होगा जिसको जो है वो दिखाकर जो है उसके अंदर इंसाइट बिल्ड कर सकता है। या जो है कोई डाटा हिस्ट्री हो सकती है जिसमें जो है न्यूज की कटिंग हो सकती है, डिफरेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं या रियल लाइफ स्टोरीज हो सकती है, एग्जांपल्स हो सकती हैं। बहुत सारा वो डिपेंड करता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कौन कौन से टूल्स पड़े हैं इस टेक्निक को यूज करने के लिए। क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के लिए टूल्स जिसमें सबसे बेसिक जो है क्वेश्चनियर्स होने चाहिए उस बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए। और वो कहां से आ सकते हैं, कितने सॉलिड हो सकते हैं, कितने एविडेंस बेस्ड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है साइकोलॉजिस्ट जो है कैसे जो है इस टेक्निक को यूज करता है। अब एक शख्स है वो कहता है मुझे जो है नशा जो है नशा नहीं लगता, मेरे लिए वो नशा नहीं है, मेरे लिए एनर्जेटिक जो है कोई भी केमिकल है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ, टाइम पास हो जाता है, पार्टी ड्रग्स है, मेरी नजरों में ये नशा नहीं है। इस तरह की जो है उसके इरेशनल बिलीफ बने हुए। अब इन्हीं बिलीफ को जो है चैलेंज करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने टूल्स को थोड़ा सा चेक करता है कि मैं जो हूं अब जो है इसके ऊपर कौन सा टूल जो है यूटिलाइज कर सकता हूं। अब वो क्या करता है अपने पास मटेरियल जो उसके पास होता है वो जो है उसको यूज करता है। उसके पास न्यूज कटिंग हो सकती है, उसके पास जो है डिफरेंट जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, उसके बाद बहुत सारे जो है वो चैलेंजिंग जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं जो उसके इरेशनल बिलीफ को जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है वो जो है इजीली जो है पेशेंट के ऊपर किन किन चीजों को जो है इंप्लीमेंट कर सकता है कि ये कौन कौन से टूल का जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो वो जो है उनमें से एक टूल जो है चूज करता है वीडियो रिकॉर्डिंग।
उसमें उसके पास एक पड़ी हुई है मूवी, उसको जो है उसने जो है शॉर्ट किया हुआ है, और उस मूवी का नाम मैं आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ, वो है डाकुआं दा मुंडा। पंजाबी मूवी है, कल्चर से रिलेटेड है। तो वो क्या करता है, उस पेशेंट को जो है कुछ उसके पार्ट जो है दिखाता है। दिखाने के बाद जो है डिफरेंट जो है क्वेश्चन जो है पेशेंट के सामने अरेज करता है। आपको जो है इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखने को मिला, कौन कौन सी चीजें जो है आपकी नजरों के सामने आई, कौन कौन सी फीलिंग्स जो है आपके अंदर डेवलप हुई, कौन कौन सी चीजें जो है आप समझते हैं कि आपके अंदर भी हैं, और आप क्या समझते हैं कि इन चीजों की वजह से, इन फीलिंग्स की वजह से जो है आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आई। आप समझते हैं कि आपके साथ साथ जो है आपकी इस आदत, जो नशे की आदत है, उसकी वजह से जो है कोई और भी परेशान हुए। क्या अगर आप ये समझते हैं कि ये जो है पार्टी ड्रग्स हैं, तो क्या आप ये भी तो समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो है आपको ये जो है नुकसानात हो रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन जो है पेशेंट से पूछने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज होती है, जिसमें जो है मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वर्बली। कि वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सबसे पहले उनके पीछे कोई एम होना चाहिए। एम जो है वो ये है कि पेशेंट के अंदर इनसाइट बिल्ड हो जाए, और उसके बाद वो इजी हो कि पेशेंट आसानी जो है उन सवालात के जो है जवाब दे सकता हो, और जो है पेशेंट जो है वो आसानी जो है आंसर करे, कि वो जो क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ये ना हो कि पेशेंट बैठा बैठा जो है पूरा सेशन का टाइम ही जो है वेस्ट कर दे, और एट दी एंड जो है उसके अंदर इंसाइट भी बिल्ड ना हो पाए। वो डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है कब, कहाँ, कैसे जो है इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक को जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पेशेंट अगर पढ़ा लिखा है और वो जो है उसको इजीली जो है इन क्वेश्चंस के वो आंसर दे सकता है, और आप जो है उसके इरेशनल बिलीफ को इजीली चैलेंज कर सकते हैं डिफरेंट जो है एविडेंस, क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं एविडेंस। याद रखें इस टेक्निक में एविडेंस बेस्ड होती है। ये आपके पास एविडेंस होने चाहिए इनकी थॉट्स को, इरेशनल बिलीफ को चैलेंज करने के। और जब आप जो है एविडेंस बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो जो है ज्यादा इफेक्टिव होंगे, और पेशेंट की जो भी आप गोल जो है अचीव करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। ओसीडी पेशेंट की जो है ऑब्सेशंस को भी जो है इस टेक्निक की मदद से चैलेंज किया जा सकता है। अक्सर जो है ओसीडी पेशेंट के जो है बहुत सारे ऑब्सेशंस आते हैं, हर तरह की जो है टाइप्स का ऑब्सेशन हो सकता है। एक शख्स है, उसको जो है ऑब्सेशंस आते हैं, और वो जो है उन ऑब्सेशन की वजह से परेशान है, और वो अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसके ऑब्सेशंस को, इरेशनल बिलीव्स को जो है, उसकी परसेप्शन को, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो है इस टेक्निक को भी जो है कई बार इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो है छोटी सी एग्जांपल अक्सर हमने सुनी होगी, या जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हैं वो इसको जो है एग्जांपल के तौर पर जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आते हैं एज अ टूल। तो उसमें ये होता है कि अक्सर जो है एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल बारिश पड़ी हुई है, और जो है एक घर के बाहर जो है डोर बेल लगी हुई है, डोर बेल के अंदर चला जाता है पानी, और वो जो है ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाती है। उस घर में जो इंसान रहता है, जब बेल बजती है वो बाहर आकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता, फिर चला जाता है। फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है बेल बजती है, वो इंसान दोबारा आता है, बाहर देखता है कोई भी नहीं, फिर वो अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बेल होती है, वो शख्स बाहर आता है, बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं, फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा वेट करता है। फिर जो है जैसे वो वेट कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली बेल बजती है। जब बेल बजती है तो वो समझ जाता है कि बारिश हुई थी, बारिश का पानी जो है वो डोर बेल के अंदर चला गया, और डोर बेल की वजह से उसके जो बेल का सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक इंटरवल की वजह से जो है बेल बजती जा रही है। इसमें जो है
बेल के हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे ही जो है उस बेल के ऊपर धूप लगेगी या कुछ स्पेसिफिक टाइम गुजरेगा, ये बेल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी और मुझे जो है अब बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल अक्सर जो है क्लिनिकल प्रैक्टिशनर जो है अपनी जो है ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है सीबीटी के अंदर जो है यूज करते हैं पेशेंट के अंदर जो है इनसाइट बिल्ड करने के लिए, जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं। ये भी जो टेक्निक है अक्सर सपोर्ट करती है गाइडेड डिस्कवरी की, कि वो गाइडलाइन जो है स्पेसिफिक जो है क्वेश्चनियर जो है अरेज करके एक एग्जांपल के थ्रू एक एविडेंस की बेस पे जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो है डिस्कवर क्या करना है उन्होंने, इनसाइट को। पेशेंट के अंदर इनसाइट आ जाए कि आपके हार्डवेयर में, आपके जहन में, आपके जिस्म के कोई बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर में है, वो सॉफ्टवेयर ने मैसेज जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देना ही देना है। आप जो है इस मैसेज से जो है परेशान ना हो, इस मैसेज को जो है आप चैलेंज करें, इग्नोर करें और जो है आप अपनी लाइफ में दूसरी एक्टिविटीज में मसरूफ रहें। तो आई होप सो के जो है गाइडेड डिस्कवरी जो सेकंड टेक्निक है सीबीटी की आपको समझ आई होगी। तो अगर जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 में। सीबीटी की मजीद टेक्निक को जो है मैं 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।